बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स। चैप्टर नंबर 2, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा लास्ट चैप्टर में। थोड़ा सा रिकॉल करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रिड्यूस कि कोई भी इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के 3 तरीके थे: कंप्लीट स्क्वायर मेथड, मिड टर्म ब्रेक दैट इज़ फैक्टराइजेशन, और क्वाड्रेटिक फार्मूला थर्ड, जो आज आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने कुछ थ्योरी इस तरह की पढ़ी है कि इक्वेशन जो खुद क्वाड्रेटिक नहीं थे लेकिन उसको रिड्यूस करना था, तो उसमें भी हमने 3 रेडिकल इक्वेशन और 5 डिफरेंट टाइप के और इक्वेशंस पढ़े हैं, जिसमें रेसिप्रोकल और एक्सपोनेंशियल भी आ जाते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल टॉप पे लिखवाया गया है, ये चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कि आप लोगों को याद हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 ऑफ a। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते थे पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा है, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती थी और डिवाइड में वैल्यू होती थी, इसको सोल्यूशन ही नहीं था। हम पहले किसको सॉल्व करते थे? रेडिकल या आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम इंटरनली सॉल्व करते थे। जैसे एक क्वेश्चन में आगे चेक भी कर लें तो यहाँ पे देखें -8/14 आ रहा है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो, लेकिन अभी ये पॉइंट समझे, -8/14 -8/14 -8/14 एंड तक ये चल रहा है। सोल्यूशन सिर्फ किस रिजल्ट का है? डिस्क्रिमिनेंट या रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व करके हम एंड तक लेके जाते हैं। तो ये रेडिकल या ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमें सोल्यूशन के बारे में बता रहा होता है। जो एंड में हमारे पास हर क्वेश्चन में 2-2 आंसर आते थे, वो 2 आंसर या वो 2 सोल्यूशन या वो 2 रूट्स वो किस तरह के होंगे उसके बारे में पढ़ने में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट से ही बता सकते हैं कि हमारे पास किस तरह के आंसर्स आएंगे। तो मैंने एग्जांपल्स कुछ बोर्ड पे सॉल्व करा दिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझेंगे तो एक्सरसाइज की समझ आएगी। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 5। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट अप किया, माइनस फार्मूले का आ गया, b की वैल्यू सेल्फ माइनस है, देन प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac एंड सो। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो चेक करें 5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 आ गया, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू √5। तो यही √5 प्लस होना है और यही √5 क्या होना है? माइनस होना है। जब प्लस होगा तो कोई एक आंसर आएगा, जब माइनस होगा तो कोई और आंसर आएगा। इसका तो ये मतलब हो गया कि 2 ही आंसर आएंगे, लेकिन वो 2 किस तरह के होंगे तो ज़रा गौर कीजिएगा। 5 कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है, यानी क्या ये वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी नहीं है? इसकी पहली वैल्यू 5 है, तो इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फोकस करें इस बात पे कि हमारे पास जो रेडिकल या रूट की वैल्यू थी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी, वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, और रेडिकल साइन भी है उसमें। चेक करें 5 के ऊपर रूट भी आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डिस्क्रिमिनेंट हम ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे आगे क्वेश्चन में, अगर वो ग्रेटर आता है और उसके अंदर रेडिकल भी इन्वॉल्व है तो उसका जवाब होगा, उसके जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, क्योंकि एक दफ़ा प्लस होगा तो बड़ी वैल्यू आएगी, एक दफ़ा माइनस होगा तो छोटी वैल्यू आएगी, दैट इज़ वाई इट इज़ अनइक्वल। और रेडिकल जब आएगा तो रेडिकल जिस क्वेश्चन के या जिन वैल्यूज़ में आता है उसको हम इर्रेशनल कहते हैं। तो रूट्स आर अनइक्वल, रियल ब्रैकेट में रियल के बाद, क्योंकि रेशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला के रियल बनता है। तो ये रियल ही नंबर है, लेकिन रियल में कोई ख़ास नंबर है। कौन सा नंबर है? इर्रेशनल। क्या पहचान है? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और आंसर के अंदर रेडिकल अगर आ जाए तो दिस मीन कि आपने रूट जो है वो आपके पास क्या है? अनइक्वल और इर्रेशनल। अब एक और एग्जांपल है 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन चेक करें, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 64। 4 की वैल्यू 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू 1, 7 4s आर
28 डिवाइडेड बाई 2a, 2 7s are 14। 64 में से 28 गया तो क्या रिजल्ट आ गया 36। अब ये जो 36 है ये किसी का स्क्वायर बनता है। किसका स्क्वायर बनता है? 6 का। तो 6 स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जो रेडिकल में वैल्यू आई है इस क्वेश्चन में वो क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर है। फर्दर सॉल्व करें, ये पॉइंट याद रखिए कि रेडिकल की वैल्यू क्या आएगी, आगे डिस्कस करते हैं। सॉल्व करें तो प्लस के साथ लिखा एक बार तो -1/7, माइनस के साथ लिखा तो -1 रिजल्ट आ गया। तो कितने आंसर आ गए? 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो अब इन 2 आंसर्स को हम यहाँ थ्योरी से कैसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं? हम चेक करेंगे अगर b स्क्वायर -4ac परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, जैसे इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 रूट खत्म हो जाएगा तो 6 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो रेडिकल या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 इस केस में भी है। ठीक है, लेकिन क्या है साथ में? परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स आर अनइक्वल। जो जवाब आएंगे वो बराबर नहीं आएंगे, अनइक्वल आएंगे। और रियल में से कौन से होंगे? रियल होंगे, लेकिन रेशनल वाले होंगे। कौन से होंगे? रेशनल। तो ये चेक करें, 2 रिजल्ट्स आए हैं और रेशनल है। रेशनल किसको कहते हैं? जिसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। इर्रेशनल जिसमें रेडिकल आता हो। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस की। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स क्या है? अनइक्वल है। बाकी डिसीजन हम करते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इर्रेशनल होगा। थर्ड नंबर की तरफ बढ़िए, थर्ड एग्जांपल की तरफ। 2x स्क्वायर -x + 1, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। फार्मूले में पुट अप करें तो -(-1) -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1, वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू c की वैल्यू 1 है, तो 4 2 8 बन जाएगा। 1 - 8 क्या रिजल्ट आ गया? -7। और ये हमने लास्ट ईयर चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर रेडिकल के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाए तो इसको कौन से नंबर कहते हैं? कम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। और ये आपके पास अयोटा आ गया इसमें। तो अब अयोटा किस में आता है? इमेजिनरी नंबर्स में। ठीक है, तो एक दफ़ा जब प्लस होगा तो लाजमी बात है प्लस की वैल्यू उसको बढ़ाएगी और माइनस की वैल्यू उसको कम करेगी। तो 2 आंसर्स आएंगे। तो यहाँ से इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि अगर b स्क्वायर -4ac जो है वो नेगेटिव की इक्वल आता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0। तो रूट्स क्या होंगे? जवाब दोनों देख लेना, जवाब क्या है? रूट्स आर दोनों इमेजिनरी हैं। और क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो अनइक्वल। तो ये थर्ड टाइप था। टाइप नंबर 4 या आपके पास इसमें चौथी टाइप की इक्वेशन क्या हो सकती है? पॉसिबल क्या है? वो है इक्वेशन x² + 8x + 16। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जब पुटअप किया फार्मूले में तो -8 + -b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 64। इसी तरह 4 एज इट इज़, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 16 है, 16 × 4 64। 64 - 64 क्या बन रहा है? 0। तो इसका मतलब है कि इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। और जब हमने बाकी सोल्यूशन किया -8/2 तो -4 आ गया। तो ये एक रिजल्ट नहीं है, -4 को 2 दफ़ा लिखना है। क्यों लिखना है वो आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसके ऊपर फोकस करें कि जब हमारे पास b स्क्वायर -4ac 0 की इक्वल आ गया। किसकी इक्वल आ गया? 0 की इक्वल आ गया। तो रूट्स फिर क्या होंगे? रूट्स आर इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे। जैसे इस केस में -4 है ना, तो आपको चेक कराता हूँ कि ये 1 नहीं है, ये 2 -4 है। एंड रियल क्या होंगे? रियल होंगे। तो इसी एग्जांपल को मैंने ज़रा दोबारा राइट साइड पे मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व किया। चेक करें, +4x + 4x इसका मिड टर्म बन रहा है, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखें x + 4 = 0, x + 4 = 0, this is equal to x is equal to -4 and x is equal to -4। तो इसमें जो -4 आया हुआ है वो एक्चुअल में 2 दफ़ा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन लिखा नज़र नहीं आ रहा सिर्फ, तो आपने 2 ही दफ़ा लिखना है। अब हमने 4 चीज़ें पढ़ी आज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो पूरे को हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पूरी क्वेश्चन को सॉल्व किया ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट वन में डिस्क्रिमिनेंट के अंदर रूट आ रहा है, दूसरे में डिस्क्रिमिनेंट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, थर्ड में डिस्क्रिमिनेंट के अंदर नेगेटिव आ रहा है और फोर्थ में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। और चारों के साथ मैंने कंडीशंस लिख दी। तो ये कुछ की पॉइंट्स है राइट साइड ऑफ द बोर्ड। शाबाश, चेक करें। इफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac। अब हमने सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, बाकी नहीं सॉल्व करना। अगर पूछा जाए तो करेंगे, अगर आपको पूछा जाए कि शो करें कि इसके रूट इस तरह के होंगे, फिर हमने करना है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो 2 कंडीशंस हैं।
या तो नॉट परफेक्ट होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो अनइक्वल, रियल, इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अनइक्वल, रियल बट रेशनल। जीरो के इक्वल होगा तो रियल होंगे और इक्वल रूट्स आएंगे। लेस देन जीरो होगा मीन नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी, सो अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी। अनइक्वल इसलिए होंगे कि कुछ प्लस माइनस हो रहा है। ये एक ही क्वेश्चन है या एक ही चीज रिजल्ट है जिसमें इक्वल आ रहा है। तो इक्वल उसमें इसलिए आ रहा है कि इसमें ये पूरी वैल्यू जो प्लस माइनस के बाद लिखी होती है वो जीरो बन जाती है, तो इसीलिए इसमें ना कुछ प्लस हो रहा है और ना कुछ माइनस हो रहा है। तो ये था थोड़ा सा आइडिया अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। इंशाल्लाह बाकी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।